क्या आप भी कई बार दिन की शुरुआत बड़े जोश से करते हैं, लेकिन दोपहर तक सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी नहीं है, बस उसे सही डायरेक्शन देने की जरूरत है? अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे हैं, तो आप पहले ही उस जर्नी पर चल पड़े हैं जहां आप अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। लेकिन पार्ट 3 ये सबसे ज्यादा जरूरी हिस्सा है। इस पार्ट में हम बात करेंगे उन हिडन ट्रैप्स की जो आपकी डिसिप्लिन को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं, और जानेंगे कुछ ऐसे ब्रेक थ्रू हैबिट्स जो आपको अनस्टॉपेबल बना देंगी। इस वीडियो को स्किप करना मतलब अपनी प्रोडक्टिविटी को खुद ही ब्रेक मारना। तो चलिए शुरू करते हैं वो पार्ट जो आपकी लाइफ की गेम चेंजर साबित हो सकती है। किताब में लिखा था माइंडफुलनेस नहीं बंद करने के बारे में है, यह देखने के बारे में है कि वे बिना किसी निर्णय के देख रहे और सौम्य ढंग से अपनी ध्यान को वापस प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस को उसने अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लिया। हर सुबह और रात को सोने से पहले वह 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करता। इसका असर उसकी पूरी जिंदगी पर दिखने लगा। जब वह ऑफिस में काम करता तो अब उसका फोकस पहले से बेहतर था। अगर उसका ध्यान भटकता तो वह कुछ पल के लिए गहरी सांसें लेता और खुद को वापस काम पर फोकस करने के लिए तैयार करता। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। टीम लीड ने सभी को बताया कि यह काम बहुत मुश्किल होगा और डेडलाइन भी कड़ी है। ऋतिक की टीम के लोग परेशान हो गए, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने अपनी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस का इस्तेमाल किया। जब बाकी लोग घबराहट में इधर उधर बातें कर रहे थे, ऋतिक ने चुपचाप एक प्लान बनाया। उसने अपने हिस्से का काम छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया और हर दिन के लिए एक टास्क तय किया। उसकी शांत और व्यवस्थित अप्रोच देखकर टीम लीड ने उसकी तारीफ की। उसने किताब की एक और लाइन याद की, माइंडफुल न केवल आपको दबाव के बीच शांत रहने में मदद करती है, बल्कि आपकी सोच को स्पष्ट करने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। माइंडफुल का असर उसकी पर्सनल लाइफ पर भी हुआ। पहले जब वह दोस्तों के साथ होता तो अक्सर उसका ध्यान कहीं और होता था, लेकिन अब वह हर बातचीत में पूरी तरह मौजूद रहता। उसे एहसास हुआ कि जब आप अपने करीबी लोगों को अपना 100% ध्यान देते हैं तो रिश्ते भी मजबूत होते हैं। एक दिन उसने अपनी माँ को फोन किया। जब वह बात कर रही थी तो उसने खुद से वादा किया कि वह उनका हर शब्द ध्यान से सुनेगा। पहले जहां वह फोन पर सिर्फ हाँ ठीक है कहकर बात खत्म कर देता था, अब वह उनकी बातों पर प्रतिक्रिया देता और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करता। माइंडफुल का सबसे बड़ा असर उसकी चिंता और तनाव पर हुआ। पहले वह छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, लेकिन अब जब भी उसे तनाव महसूस होता, वह गहरी सांस लेकर खुद को याद दिलाता, मैं इस पल में हूँ, अभी जो है वही सच है, बाकी सब मेरे दिमाग का खेल है। किताब में एक और लाइन थी जिसे उसने अपने वर्क स्पेस की दीवार पर लिखकर लगा दिया, द प्रेजेंट मोमेंट इज द ओनली प्लेस वेयर लाइफ ट्रूली एग्जिस्ट्स, लर्न टू लिव इन इट। धीरे धीरे माइंडफुल उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। उसने महसूस किया कि इस एक प्रैक्टिस ने उसकी सोच, काम और रिश्तों में गहराई ला दी है। अब वह हर दिन को खुली आंखों और खुले दिल से जीता था। ऋतिक को समझ आ गया था कि माइंडफुल सिर्फ मेडिटेशन तक सीमित नहीं है, यह हर उस पल में मौजूद हो सकता है। जब आप खाना खा रहे हो, काम कर रहे हो या किसी से बात कर रहे हो। एक शाम जब वह बालकनी में बैठा था तो उसने आसमान की तरफ देखा। सूरज ढल रहा था और बादल हल्के नारंगी रंग के हो गए थे। उसने उस पल को पूरी तरह महसूस किया। पहले वह इन छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देता था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यही पल जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। किताब के इस लेसन ने उसकी सोच को बदल दिया था। उसने खुद से कहा, अगर मैं हर पल को ध्यान से जीना सीख जाऊं तो शायद जिंदगी की हर चुनौती आसान हो जाएगी। और इसी वादे के साथ उसने किताब को अगले चैप्टर के लिए बंद कर दिया।
ऋतिक की लाइफ धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही थी। माइंडफुल सेल्फ कंट्रोल और रूटीन की मदद से वह पहले से कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव और शांत महसूस करने लगा था। लेकिन लाइफ हर वक्त एक जैसी नहीं रहती। कभी कभी सब कुछ सही करने यह उसकी पहली बड़ी जिम्मेदारी थी। उसने पूरी प्लानिंग कर रखी थी, हर छोटी डिटेल पर ध्यान दिया, अपने टीम मेंबर्स के साथ डिस्कशन किया और तय समय पर काम खत्म करने का पूरा भरोसा था। लेकिन जैसे जैसे डेडलाइन करीब आई चीजें बिगड़ने लगी। टीम के कुछ लोग अपनी डेडलाइन मिस करने लगे और ऋतिक का खुद का काम भी पीछे छूटने लगा। उसने जितनी मेहनत की उससे कई गुना ज्यादा दबाव महसूस किया। डेडलाइन के दिन प्रोजेक्ट अधूरा ही रह गया। उसके मैनेजर ने उसे अपने केबिन में बुलाया और नाराजगी जताई। ऋतिक को खुद पर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी असफल हो गया। शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ। उस शाम वह आकर बालकनी में बैठा, ऐसा लग रहा था जैसे सारी मेहनत बेकार हो गई हो। उसने किताब को उठाया और अगले चैप्टर पर गया। 5वें लेसन का नाम था लर्न फ्रॉम फेलर्स। पहली ही लाइन ने ऋतिक को सोचने पर मजबूर कर दिया। फेलियर इज नॉट द एंड, इट्स अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। डिसिप्लिन इवॉल्व लर्निंग फ्रॉम सेट बैक्स रात देन बीइंग डिस्क बाय देन। किताब आगे कहती थी, हर असफलता एक सबक ले जाती है। इट्स अप टू यू टू फाइंड इट एंड यूज इट टू ग्रो स्ट्रांग। ऋतिक ने किताब को एक पल के लिए बंद किया और सोचा, क्या मैं अपनी असफलता से सीख सकता हूँ? क्या यह वाकई एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का? अगले कुछ दिनों तक उसने अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान से रिव्यू किया। उसने सोचा कि क्या क्या गलत हुआ था। उसने पाया कि उसने कुछ छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं दिया था। उदाहरण के लिए टीम के साथ नियमित चेक इन करना भूल गया था और कई बार खुद ही काम संभालने की कोशिश की बजाय इसे सही तरीके से डेलीगेट करने के किताब में लिखा था। फेलर्स ऑफ्टन हैपन बिकॉज ऑफ ओवरलुक्ड डिटेल्स। रिफ्लेक्ट ऑन योर मिस्टेक्स, नॉट टू ब्लेम योरसेल्फ बट टू इम्प्रूव। ऋतिक ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उसने खुद से वादा किया कि अगली बार वह बेहतर तरीके से तैयारी करेगा। लेकिन साथ ही उसने खुद को याद दिलाया कि एक प्रोजेक्ट में फेल होना उसकी पूरी काबिलियत पर सवाल नहीं उठाता। उसने खुद को मोटिवेट करने के लिए किताब में लिखी एक और लाइन दोहराई, फेलियर इज अ डीटर नॉट अ डेड एंड इट्स अ चांस टू रिफाइन योर स्ट्रेटेजी एंड कम बैक स्ट्रांग। अगले हफ्ते ऑफिस में एक और प्रोजेक्ट आया। ऋतिक ने तुरंत अपनी गलतियों से सीखी बातों को लागू करना शुरू कर दिया। उसने टीम के साथ बेहतर कम्युनिकेशन बनाए रखा और हर छोटे मोटे प्रॉब्लम को शुरुआत में ही सुलझा लिया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि असफलता से डरने के बजाय उसे इसे एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए। उसने महसूस किया कि हर असफलता के पीछे एक सीख छिपी होती है। एक और घटना ने उसे इस लेसन को और गहराई से समझने का मौका दिया। वह पिछले कुछ हफ्तों से सुबह जल्दी उठने की अपनी आदत को फॉलो कर रहा था, लेकिन एक दिन देर रात तक जागने के कारण वह सुबह उठने में फेल हो गया। उसने सोचा, क्या मैं फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौट रहा हूँ? पहले वह खुद को कोसता, लेकिन अब उसने किताब की सलाह को अपनाया। उसने खुद से कहा, यह सिर्फ एक दिन की बात है, मैं कल से फिर से अपनी रूटीन पर लौट सकता हूँ। किताब में लिखा था। माइंडफुल सेल्फ कंट्रोल और रूटीन की मदद से वह पहले से कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव और शांत महसूस करने लगा था। लेकिन लाइफ हर वक्त एक जैसी नहीं रहती। कभी कभी सब कुछ सही करने यह उसकी पहली बड़ी जिम्मेदारी थी। उसने पूरी प्लानिंग कर रखी थी, हर छोटी डिटेल पर ध्यान दिया, अपने टीम मेंबर्स के साथ डिस्कशन किया और तय समय पर काम खत्म करने का पूरा भरोसा था। लेकिन जैसे जैसे डेडलाइन करीब आई चीजें बिगड़ने लगी। टीम के कुछ लोग अपनी डेडलाइन मिस करने लगे और ऋतिक का खुद का काम भी पीछे छूटने लगा। उसने जितनी मेहनत की उससे कई गुना ज्यादा दबाव महसूस किया। डेडलाइन के दिन प्रोजेक्ट अधूरा ही रह गया। उसके मैनेजर ने उसे अपने केबिन में बुलाया और नाराजगी जताई। ऋतिक को खुद पर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी असफल हो गया। शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ। उस शाम वह आकर बालकनी में बैठा, ऐसा लग रहा था
जैसे सारी मेहनत बेकार हो गई हो। उसने किताब को उठाया और अगले चैप्टर पर गया। 5वें लेसन का नाम था लर्न फ्रॉम फेलर्स। पहली ही लाइन ने ऋतिक को सोचने पर मजबूर कर दिया। फेलियर इज नॉट द एंड, इट्स अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। डिसिप्लिन इवॉल्व लर्निंग फ्रॉम सेट बैक्स रात देन बीइंग डिस्क बाय देन। किताब आगे कहती थी, हर असफलता एक सबक ले जाती है। इट्स अप टू यू टू फाइंड इट एंड यूज इट टू ग्रो स्ट्रांग। ऋतिक ने किताब को एक पल के लिए बंद किया और सोचा, क्या मैं अपनी असफलता से सीख सकता हूँ? क्या यह वाकई एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का? अगले कुछ दिनों तक उसने अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान से रिव्यू किया। उसने सोचा कि क्या क्या गलत हुआ था। उसने पाया कि उसने कुछ छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं दिया था। उदाहरण के लिए टीम के साथ नियमित चेक इन करना भूल गया था, और कई बार खुद ही काम संभालने की कोशिश की बजाय इसे सही तरीके से डेलीगेट करने के किताब में लिखा था। फेलर्स ऑफ्टन हैपन बिकॉज ऑफ ओवरलुक्ड डिटेल्स। रिफ्लेक्ट ऑन योर मिस्टेक्स, नॉट टू ब्लेम योरसेल्फ बट टू इम्प्रूव। ऋतिक ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उसने खुद से वादा किया कि अगली बार वह बेहतर तरीके से तैयारी करेगा, लेकिन साथ ही उसने खुद को याद दिलाया कि एक प्रोजेक्ट में फेल होना उसकी पूरी काबिलियत पर सवाल नहीं उठाता। उसने खुद को मोटिवेट करने के लिए किताब में लिखी एक और लाइन दोहराई, फेलियर इज अ डीटर नॉट अ डेड एंड इट्स अ चांस टू रिफाइन योर स्ट्रेटेजी एंड कम बैक स्ट्रांग। अगले हफ्ते ऑफिस में एक और प्रोजेक्ट आया। ऋतिक ने तुरंत अपनी गलतियों से सीखी बातों को लागू करना शुरू कर दिया। उसने टीम के साथ बेहतर कम्युनिकेशन बनाए रखा और हर छोटे मोटे प्रॉब्लम को शुरुआत में ही सुलझा लिया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि असफलता से डरने के बजाय उसे इसे एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए। उसने महसूस किया कि हर असफलता के पीछे एक सीख छिपी होती है। एक और घटना ने उसे इस लेसन को और गहराई से समझने का मौका दिया। वह पिछले कुछ हफ्तों से सुबह जल्दी उठने की अपनी आदत को फॉलो कर रहा था, लेकिन एक दिन देर रात तक जागने के कारण वह सुबह उठने में फेल हो गया। उसने सोचा, क्या मैं फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौट रहा हूँ? पहले वह खुद को कोसता, लेकिन अब उसने किताब की सलाह को अपनाया। उसने खुद से कहा, यह सिर्फ एक दिन की बात है, मैं कल से फिर से अपनी रूटीन पर लौट सकता हूँ। किताब में लिखा था,